हेलो फ्रेंड, अब ये है मगध साम्राज्य का उत्थान। ठीक है ना। ये हमारा हम इस तरफ पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 7 में। मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ है। ठीक है, तो प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और की विकास का श्रेय किसे जाता है। तो प्राचीन भारत में मेन है मगध वंश से ही आता है। मगध, ठीक है ना। कनौज है, वज्जी है, विदय है। तो प्राचीन साम्राज्यवाद की शुरुआत, तो इन सब साम्राज्यवाद नहीं कर रहा है, ये क्या है, मगध से होगा। ठीक है, मगध राज्य की राजधानी, ये थोड़ा क्वेश्चन देखिए ट्रिकी है और लॉजिक भी है इसमें। ठीक है ना। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, इसकी आरंभिक राजधानी है गिरिव्रज, राजगिर या राजगीर। गृह भी कहता है क्योंकि ये राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी। महाभारत तथा पुराणों में मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था। बृहदत्त वंश था। बृहदत्त राजवंश जरासंध के पिता बृहदत्त से आरंभ होता है। ठीक है ना। मगध जनपद का संस्थापक था तो बृहदत्त तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार। क्योंकि हर एक वंश, बृहदत्त वंश आता है, मेन हर एक वंश जो है ना उससे मगध वंश का स्टार्ट वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे, तो ये हर एक वंश के थे। बिंबिसार को श्रेनिक और अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है, ये याद रखना है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र थे। ठीक है, बिंबिसार किस धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था किसमें, तो बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ बिंबिसार ने विवाह नीति अपनाई थी और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। कौशल राज्य की जो कौशल नरेश थे उसके उसकी जो बहन थी कौशल देवी, उससे विवाह किया था। चेटक की, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन चिलन्ना से, और पंजाब के मध्य प्रदेश की जो थी वो खेमा थी। इन तीनों से उन्होंने विवाह किया था। ठीक है, तो इस तरह देखिए बिंबिसार का किधर है, कौशल राज्य में भी है। अंग पे पूछा जाता है कि बिहार में अंग प्रदेश को किसने जीता था, मिलाया था, बिंबिसार। और बज्जी को किसने मिलाया, तो इसका बेटा अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार को श्रेनिक कहते हैं और अजातशत्रु को कुनिक। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था, तो ये अंग जीता था। ठीक है ना, अंग राज्य को मिला दिया था बिंबिसार। ब्रह्मदत्त जो है बिंबिसार के पिता जो भारतीय थे उसको हराए थे, और फिर ये ब्रह्मदत्त को हरा देता है और अंग प्रदेश को मिलाता है। ठीक है ना, तो अंग प्रदेश को बिंबिसार और वज्जी को मिलाता है इसका बेटा अजातशत्रु। हर एक वंश का दूसरा शासक कौन था, तो अजातशत्रु। अजातशत्रु लगभग 493 से 461 ईस्वी में तक रहता है, ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, इसीलिए इसे प्रीतिहंता के नाम से भी इतिहास में जानते हैं। फिर यही जब कौशल राजा से तो विवाह करता है तो वहाँ से 1 लाख का सालाना मिलता है। बाद में इसको बंद कर दिया जाता है, कौशल राज्य इसको बंद कर देती है, तो फिर कौशल पे भी आक्रमण करता है, उसको भी जीतता है। राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया था, तो ये अजातशत्रु। बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था, तो अजातशत्रु। इसको बोला जाता है वस्कार की सहायता से ये मगध को जीता था। वस्कार इसके मंत्री था, जिसको ये क्या करता है ना कि एक प्लान बनाता है वस्कार को, और ये दोनों मिलके छल कपट के साथ, तो वस्कार अफवाह फैला देता है कि हमको अजातशत्रु निकाल दिया है। तो वज्जी में ये जाता है कि वहाँ से हमको निकाल देता है कि आप लोग हमको शरण में आ। जब वहाँ जाता है ना तो वज्जी में जितने संघ है ना, वज्जी 8 राज्यों का संघ है, उसको क्या करता है ना, बोलता है
में कि हमको निकाल दिया, आप लोग रख किया। जब वहाँ जाता है तो उसका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी रहती है, मतलब कि सब में आपस में राजाओं को लड़ाता है। जब सही वक्त आता है तो फिर अजातशत्रु को बोलता है कि अब सही मौका है, अब आके आक्रमण कीजिए आप। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? ठीक है ना, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है मतलब अजातशत्रु के किस राज्य के अगला है तो ये जो आम्रपाली है वैशाली के टाइम है। अजातशत्रु के किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल और महाशिला कंठक का प्रयोग होता है? तो लिच्छवी। प्रथम मगध साम्राज्य की उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी में माना जाता है मगध का उत्कर्ष। अब है 16 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो उदयीन। अजातशत्रु के बाद उदयीन मगध की गद्दी पर बैठता है, उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई? तो उदयीन या उदयभद्र। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता प्रारंभ होती है? तो शिशुनाग। शिशुनाग के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज या राजगीर को अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाई? तो शिशुनाग। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? कालाशोक। इसको कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है, ठीक है, कालाशोक या काकवर्ण। द्वितीय बहुसंगीति के आयोजन किसके काल में हुआ था? तो कालाशोक। द्वितीय बहुसंगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। द्वितीय बहुसंगीति की अध्यक्षता किसने की थी? साबक मीर, ठीक है, इसको सबाकामी भी कहते हैं। मोगलीपुतीस पहला देखो सबाकामी, द्वितीय का क्या किया है? सबाकामी। पहला का महाकश्यप, दूसरा का सबाकामी, फिर मोगलीपुतीस तीसरा। देखो महाकश्यप पहला जो होता है ना, कोई चीज़ महान होता है तो महाकश्यप, दूसरा में सबको मिला। अब दूसरा में जब हुआ तो मोगलीपुत्र तीस, मोगली पहला, दूसरा पुत्र तीस और चौथा का वसुमित्र किया है, ठीक है। अब बताए थे पहला 483, दूसरा 383, तीसरा जो है 251, चौथा कश्मीर के कुंडल वन में। अब पहला जो है उसमें अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और ये कनिष्क के समय में अध्यक्षता। ये पहला का महाकश्यप, दूसरा सबाकामी, तीसरा मोगलीपुतीस और चौथा वसुमित्र। जगह हो गया, कब हो गया, ये सब हो गया, यानी कि इसमें नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद, ठीक है ना। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन में नंद वंश का महानंदिन को बताया गया है, बट कोई नहीं, महापद्मनंद ही हम पढ़ते हैं, महानंदिन भी याद रखेंगे। मगध के शासक को कली का वंश, अच्छा देखो महापद्मनंद को नहीं, एकराट और फिर उग्रसेन और महासर्व छत्रांतक, क्योंकि ये पहला गैर क्षत्रिय शासक था और लगभग ना मतलब मगध का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तार करता है। इधर से मत्स्य को जीत लेता है, अवंती को, फिर और भी जो कुरु, चेदी। अच्छा पिछले वीडियो में हम बताए थे ना कि जैसे 8 जो उसका राज्य, तो मैं देखी उतना तो मुझे मिला नहीं 8 का नाम, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चेदी खुद 8 जनपद का में से एक है, तो वो जो 8 महाजनपद करेंगे तो हो जाएगा। मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक, ठीक है, देखो बताया ना, सर्व छत्रांतक, एक छत्र, एकाराट, ये किसको? महापद्मनंद को, ठीक है। कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक, एक छत्र, एकराट। नंद वंश का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो धनानंद है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ है? अजातशत्रु के काल में, ठीक है। ये सब तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। प्रथम अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया है? महाकश्यप। मगध साम्राज्य के कलिंग का विलय
सर्वप्रथम किया गया था? तो महापद्म नद ने किया, क्योंकि इस सर्व छत्रांतक एकराट, ठीक है, एक छत्र, क्षत्रियों का नाशक, एकराट मतलब बड़े क्षेत्र का, उग्रसेन जिसकी बड़ी सेना होती है, ठीक है ना, तो कलिंग पे भी विजय किया था। मगध में कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद था। इसी को ना चाणक्य आता है, बोलता है कि ये सिकंदर आने वाला रहता है, ये उसका अपमान कर देता है। तो यानी कि सिकंदर महान के समकालीन कौन था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बीपीएससी में आना है, क्योंकि वो आ रहा है तो उसके समकालीन है, भले ही विजय प्राप्त करता है बट वो है धनानंद, अभी जिंदा ही है। मगध का शासक कौन था जब सिकंदर आक्रमण के समय? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगेगा चंद्रगुप्त चूंकि हराया था, लेकिन नहीं, ये धनानंद ही था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? उदयन। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के समय प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित और किलों से सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो ये वैशाली का विजयों के, ताकि वज्जी उधर से ना करे। मगध के शासक अजातशत्रु जो था ना, किसके आक्रमण के प्रतिरोध में? तो वज्जी या वैशाली ना करे, इसलिए गंगा और सोन के संगम पर पाटली ग्राम को सुरक्षित कर इसको किलाबंदी किया। जो आगे ही चलकर इसी का बेटा उदयन जो रहता है इसको बनाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये कितना अच्छा इम्पोर्टेंट है। सिकंदर जब आक्रमण कर रहा था तो वो समय जो था वो धनानंद था, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था।